तक मेरे सांसें चलेंगे, मेरे कार्य चलेंगे, सांसें रुकेंगे, मेरे कार्य स्वतः रुक जाएंगे। नमस्ते जोहार, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हमारे साथ है माटी चित्रकार महावीर सामिदा हमारे साथ हैं और अभी भागाबान में अभी पहुंचे हुए थे चित्र बनाने के लिए। और बता देता हूं कि ये 8-9 महीना से निःशुल्क झारखंड की संस्कृति कल्चर को पेंटिंग के माध्यम से अलग अलग गाँव अलग अलग जिले में दिखा रहे हैं पेंटिंग के माध्यम से। तो इनसे कुछ बात करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। तो महावीर दादा जोहार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और रोहित ब्लॉग दादा आपका भी तहे दिल से जोहार। और तो दादा 8-9 महीना से आप ये चित्र बना रहे हैं, तो आपका मन में कैसा ख्याल आया कि ये चित्र के माध्यम से झारखंड के संस्कृति कल्चर को लोगों को दिखाना है? दरअसल में कला होता है, समाज का दर्पण होता है। जब से भोजपुरी में गई लगा दिसंबर में, तब से मुझे लगा कि मैं भी इसी समाज से गढ़ा हुआ हूँ, मैं भी इसी समाज में रह के चित्रकला सीखा हूँ बचपन में। तो आज जब पूरा राज्य रो रहा है अपना भाषा संस्कृति को बचाने के लिए, तो मुझे लगा। और दरअसल में होती है कला सबसे महंगी विधाएँ होती है। मैंने पेंटिंग का इतना कीमत होता है कि लोग समाज में नहीं कर पाते हैं। इसलिए मुझे लगा कि आज मौजूदा समय में संस्कृति जब धूमिल हो रही है, तो मुझे लगा कि इसमें निःशुल्क कर देने से मेरा संस्कृति तेज़ी से गांव-गांव तक पहुंचेगी। दादा जैसे कि आंदोलन 8-9 महीने से चल रहा था, अभी कुछ दिन के लिए अभी रुक के आंदोलन नहीं हो रहा है, लेकिन आपका चित्रकला जो है कंटिन्यू अभी तक वही चलते आ रहा है, तो आप ब्रेक क्यों नहीं ले रहे हैं? ब्रेक नहीं लेंगे, काहे कि जो दर्द दिए हैं जितने भी विधि व्यवस्था है झारखंड के, और जब मेरे संस्कृति को मार दिए हैं, तो मैं रेस्ट लेके क्या करूँगा। आज इतने सारे जो चित्र 10 महीने से देख रहे हैं, ये मेरे सांसें जुड़े हैं मेरे कार्यों के साथ। मैं घंटों तक उसमें दिन रात, गर्मी के दिन में छाता लेके काम किया, बरसात में भी काम किया, रात में हैलोजन लालटेन लेके काम किया, और आगे भी करना है। मैं ब्रेक नहीं ले सकता हूँ, काहे कि आंतरिक दुखी हूँ, जिसको मैं शब्दों में नहीं बता सकता हूँ कि मैंने झारखंड की संस्कृति के साथ इन लोग खिलवाड़ किए हैं। दादा अभी आप कब तक ये निःशुल्क पेंटिंग करते रहेंगे? ये मेरे सांसें, जब आखिरी सांस मैं जब तक सक्षम हूँ, मैं गांव में ही मिलूँगा आपको। आज भागाबान पुटकी क्षेत्र में मिले हैं, कल मेरा एक गांव ख़त्म होता है, फिर मैं दूसरा गांव चल जाता हूँ। अभी तो मेरे पास इतने बड़े लिस्ट हैं, 600 से ज़्यादा हैं पूरे राज्य से, हर ज़िले से। लेकिन मैं अपना पारिवारिक स्थिति के अनुसार मैं डिसाइड करता हूँ कि किधर मुझे जाना चाहिए। कभी कभी होता है छोटा बच्चा है, तो मुझे लोकल में भी रह के काम करना होता है। तो दादा जैसे कि आपको हर गांव से, हर झारखंड के अलग अलग जिले से और अलग अलग गांव से आपको बुलावा आ रहा है, तो आप कभी आपके मन में ऐसा ख्याल नहीं आ रहा कि हर गांव में एक एक महावीर सामिदा अगर वहाँ पे हो जाएंगे तो आपको जाना नहीं पड़ेगा गाँव? बच्चे प्रेरित हो रहे हैं, लेकिन ये स्टेमिना जो है, जैसे मैं 22 साल संघर्ष किया हूँ पेंटिंग में, इतना चीज़ तो नहीं आ पाएगा। काहे कि हम लोग भी जब शुरुआत में थे तो बहुत मेहनत किए हम लोग। लेटर राइटिंग का हो, 20 दिन 30 दिन हम लोग जाके ऐसे ही काम करते हैं। ये आज का मेहनत नहीं है। आज के जो चित्रकार है तुरंत फेमस होना चाहते हैं, सीखना नहीं चाहते हैं। हम लोगों ने, इससे पहले झारखंड मुझे नहीं जानता था। अभी भी मैं किसी गांव में जाता हूं तो बोल रहे हैं कि आपका नाम कभी नहीं सुने थे, लेकिन जब से भाषाई आंदोलन हुआ तब से आपका आर्टवर्क को जानने लगे हैं। तो बोले नहीं, मैं तो बहुत पहले से कर रहा हूँ, भले राज के लिए नहीं कर रहे थे, लेकिन मेरा वो प्रोफेशनल चल रहा था। जैसे दादा आपने कहा कि लोग पहचान लेते, सारे लोग पहचान लेते, कोई भी गांव जाते, लेकिन सरकार ने क्या आपको पहचाना? सरकार ने आपको कोई मदद दी? नहीं, सरकार ने तो अभी तक कुछ ऐसा नहीं दिए हैं, और शायद मैं विकसित कर रहा हूँ, शायद उन लोग को ख़राब लग रहा होगा। जैसे मैं निःशुल्क झारखंड की संस्कृति को विकसित कर रहा हूँ, जितने भी झारखंड के नेता हैं उन लोग को ख़राब लग रहा होगा, इसलिए शायद अभी तक जो भी है संपर्क या कुछ भी ऐसा नहीं बना है। लेकिन अपने चांडिल डैम में अपने पेंटिंग जब बनाने गए थे, तो वहाँ के जो प्रशासन, वहाँ पे आपको परमिशन नहीं दिया था, आप निःशुल्क बनाने जा रहे थे, लेकिन फिर भी आपको परमिशन नहीं दिया गया? हाँ, चांडिल डैम परिसर में गया था, तो वहाँ हम लोग संवैधानिक तौर से पहले हम लोग एप्लीकेशन लिखे, काहे कि वो सरकारी दायरे में आता है। चांडिल डैम पर्यटक स्थल है, तो हम लोगों ने आवेदन लिखे कि सर मैं जो घटना घटी है, मैं उनके ऑफिस में गया SDM का, तो मैं बोला कि मैं धनबाद से हूँ, कि मेरा एप्लीकेशन स्वीकार कीजिए। मैं चांडिल डैम को सौंदर्यीकरण के लिए मैं आया हूँ, मैं निःशुल्क अभी झारखंड के कल्चर को विकसित कर रहा हूँ। तो हम लोग 4 लोग थे अंदर में, तो उन लोग वही बोलेंगे, साला शब्द उन लोग बोले SDM, साला शब्द बोलेंगे, आप लोग का और कुछ काम नहीं है, साला यही सब खाली बोल रहा है। अभी हम लोग चूना पचौड़ा का टेंडर डालेंगे, आप लोग पेंटिंग बना देंगे। तो टेंडर कैसे डालेंगे? कुछ दिन रुक जाइए, फिर उसके बाद आप लोग पेंटिंग बोलें। मैं बोला सर मैं रुक नहीं सकता हूँ, काहे कि अभी राज्य की संस्कृति को बचाना जरूरी है। जब साला शब्द कह दिए, तो फिर मैंने फेसबुक में अपना टाइमलाइन में लिखा कि मुझे सपोर्ट चाहिए। तो पूरे झारखंड से टाटा वगैरह से 150-200 लड़का मेरा सपोर्ट में आ गए कि झारखंडी संस्कृति के लिए कोई रोक नहीं सकता है। और कहीं ना कहीं मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ, सरकारी नौकरी जो होता है 65 साल होता है,
जो संस्कृति है बहुत ही प्राचीन है, इसलिए संस्कृति को रोकना नहीं चाहिए। मैं इसमें कोई भी राजनीतिक से रिलेटेड तो लिखने नहीं गया था या छापने, मैं तो राज्य की संस्कृति को बचा रहा हूँ। मैं कहीं भी जा सकता हूँ, किसी भी दीवार में बना सकता हूँ, राज मेरा है, मैं खतिया नहीं हूँ। आज संस्कृति नष्ट हो रही है, मैं लोगों के बीच में लेते जाऊँगा। दादा जैसे कि आप घर में थी है, घर में फैमिली होंगे, तो कैसे वो चीज़ आप मैनेज कर रहे हैं? मैनेज कोटा वगैरह से चावल वगैरह लेना पड़ता है। हम लोग अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते हैं, खाली जेब घूमना पड़ता है। क्या करेंगे, काहे कि संकल्प लिए हैं पूरे राज्य की संस्कृति को विकसित करना है। किन्हीं ने मुझे नहीं बोला है, मेरा ये अपना खुद का विचार है कि मैं कला क्षेत्र से हूँ। आज संस्कृति धूमिल हुई है, चोटिल मैं हुआ हूँ, काहे कि कला ही समझ सकता है संस्कृति का दर्द क्या होता है। काहे कि हम लोग 6 साल कला का पढ़ाई किए हैं। हर राज्य की एक अपना पहचान होती है, वहाँ की भाषा, संस्कृति। आज संस्कृति विलुप्त है, मर रही है, तो मैं जी के क्या करूँगा। और जैसे देखने में आता है कि कोई भी अगर समाज में कुछ अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसको नीचे गिराने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं सामने आने के लिए कि ये क्या कर रहा है, ऐसा ऐसा बहुत सारी बात उठाते हैं। तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ है क्या? हाँ, मेरे साथ में भी हुआ। काहे कि मैं पहला जो लोक कला शुरुआत किया था, मनीष दा है मुकुंदा बस्ती में। तो ज़िंदगी में मैंने इस तरह के काम नहीं किए थे कि मैंने गांव में जाके ऐसे निःशुल्क काम करना है। तो उन लोगों ने आमंत्रित किया मनीष दा को। इस चैनल के माध्यम से अगर वो यदि सुन रहे हो तो तहे दिल से धन्यवाद। काहे कि लोक कला के लिए मनीष दा ही मुझे प्रेरित किए कि महावीर दा आइए और झारखंडी संस्कृति के लिए मेरे गाँव में चित्र बनाइए। तो लगता ही है, काहे कि मतलब फ्री का कोई काम क्यों करेगा। जैसे कहीं यदि कोई चूना पचौड़ा के लिए जाता है, 350-400 हाजिरी मिलेगा। आज के समय में मेरे ख्याल से आप अपना घर का दीवार में चूना पचौड़ा कीजिए, कोई फ्री नहीं करेगा। हम तो झारखंड को चित्र दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत विशेष हूँ या बहुत महान कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मुझसे महान है झारखंड का संस्कृति। मैं माध्यम हो सकता हूँ, अपना जीवन काल में संस्कृति को बचा रहा हूँ। मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ चित्रकार हूँ। आज जैसा हूँ, आने वाले 10 साल बाद भी चित्रकार ही रहूँगा और कला के माध्यम से ही मैं चित्रों को विकसित करूँगा। जैसे आपने कहा कि निःशुल्क आप झारखंड को सजाएंगे, झारखंड की संस्कृति कल्चर से, लेकिन अभी का जो युवा है वो अगर पेंटिंग के माध्यम से अगर वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके गार्जियन जो होते हैं उनको उस लाइन में, उस फील्ड में जाने से रोकते हैं कि कोई कहते हैं कि उस पर फ्यूचर नहीं है, आप दूसरा चीज़ कर लो, ITI कर लो, डिप्लोमा कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, कला के क्षेत्र में मत जाओ, इसमें फ्यूचर नहीं है। तो इस पर क्या कहेंगे? दरअसल में जानकारी के अभाव के कारण हम लोग समझ सकते हैं कि कला का फ्यूचर नहीं है। और आप यदि जानकारी रखते हैं या कोई आपके लिंक में है जो कला से जुड़े हैं, जो कला की बारीकियां और उसका क्या क्या चीज़ है, किस तरह की पढ़ाई वगैरह, तो कला में काफ़ी सारे स्कोप हैं। आप केंद्रीय विद्यालय में जा सकते हैं, नवोदय में जा सकते हैं, DAV में जा सकते हैं, DPS में जा सकते हैं, प्राइवेट शिक्षण संस्थान में जा सकते हैं, रेलवे में जा सकते हैं। मैंने कला ऐसा चीज़ है कि कभी आपको भूखा मरने नहीं देगा। मैंने आपका पेट रोजी रोटी के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। दिल्ली, बॉम्बे कहीं भी जाइए, यदि आप कुछ बनाते हैं तो जीविका के लिए दिक्कत नहीं होता है। और कला एक ऐसी चीज़ है कि इसमें डेली हैप्पी न्यू ईयर, नया साल जैसा मज़ा आता है। काहे कि रंग ऐसा चीज़ है कि आदमी को बोर होने नहीं देता है। मैं तो देखिए बहुत इन्जॉय किया हूँ। 22 साल से कला को मैं छोड़ नहीं पाया हूँ। कला से मैं रंगों से घंटों तक काम करता हूँ। तो मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा काम करें उतना आराम मिलता है। दादा झारखंड में देखने को मिलता है कि जैसे कि कोई चीज़ है, कोई संस्कृति, कोई कल्चर है, अगर झारखंड में अगर है तो झारखंड के लोग को लगता है कि ये कुछ नहीं है, ऐसा ही है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी IPL जब स्टार्ट हुआ था तो छुआ नाच जब उसमें दिखाया था IPL स्टार्टिंग में, तो झारखंड के लोग बहुत ज़्यादा खुश, एक्साइटेड हो रहे थे। लेकिन वही जो कला संस्कृति जो उसके गाँव में होते हैं, तो उस समय वो लोग देखने नहीं जाते, बोलते कि सोएंगे, क्या जाएंगे देखने। लेकिन जब IPL में हो रहे थे तो बहुत खुश हो रहे थे। तो ये चीज़ कला के क्षेत्र में भी होते हैं, आपको लगता है कि होते हैं कि बिल्कुल समाज को एक संदेश रहेगा। काहे कि देखिए, आप जब संस्कृति को बना नहीं सकते हैं तो बिगाड़िए भी मत। जब आप अहमदाबाद में होती है छौ नाच, तो आप फेसबुक में लिखते हैं, लेकिन आपके गांव में होता है तो आप उसको वैल्यू नहीं देते हैं। मेरे ख्याल से कला संस्कृति गांव में होना चाहिए। काहे कि ये परिवार से जुड़ा हुआ चीज़ है। बाहर में हो रहा है ठीक है, अच्छा चीज़ आयोजन करके उसको पैसे से बुलाया जाए। हम लोग गाँव में कर सकते हैं और नए पीढ़ी को भी हम लोग सिखा सकते हैं। दादा सरकार को किस कला के क्षेत्र में क्या-क्या चीज़ होना चाहिए, करना चाहिए सरकार को भी, तो इस पे क्या कहेंगे? सरकार मौन है। सरकार को बस कहीं 500 रुपया डिसमिल ज़मीन चाहिए। कल ही सुबह पहुंच जाएंगे, 2 एकड़ 3 एकड़ लेके बाउंड्री करवा देंगे। गोबर सरकार है। जितने भी झारखंडी नेता हैं अब तक के 21 साल से, मैं भी हाई स्कूल किया तब से मैं कला का संघर्ष किया हूँ कला क्षेत्र में। झारखंड के इतने गोबर नेता हैं कि उन लोग को कला संस्कृति से कोई मतलब ही नहीं है।
झारखंड के चित्रकार पेंटर को कहीं जगह नहीं है। रांची गए डॉक्टर रामदयाल मुंडा संग्रहालय, तो वहाँ दूसरे राज्य के चित्रकारों का पेंटिंग खरीद के रखे हैं। झारखंड में क्या चित्रकार पेंटर नहीं है? दादा थी अभी जैसा कि आपको झारखंड में कई जगह सम्मानित भी किया गया है और आपका किताब में भी आपका नाम है, तो हाँ ऐसा सम्मान जो आपको मिलता है तो आपको कैसा लगता है? दरअसल में ये सब सामान तो मुझे बचपन से ही मिलता रहा है। हम लोग चाहे कॉलेज लाइफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 2008 में, तब भी मुझे मिलता था। और ये सब चीज़ हम लोग के लिए कोई ऐसा नहीं है, काहे कि वो तो देखिए समाज देते हैं, रिगार्ड देते हैं। मैं अपेक्षा नहीं करता हूँ कि मुझे बुला लेते हैं। और यहाँ तक कि अभी सम्मान के लिए भी मैं कहीं जाता हूँ तो मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं कहीं जा सकूँ पेट्रोल भर के, काहे कि हम लोग जीरो बैलेंस में भी हैं। तो कहीं जाना भी मतलब सोचना पड़ता है कि हम तेल भरेंगे तभी तो जा सकते हैं। खैर एक अच्छा है कि मुझे सम्मानित कर रहे हैं, तो एक ऊर्जावान बना रहे हैं, मुझे गति दे रहे हैं, मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। और इतनी कठिनाइयाँ हैं, जैसा आपने कहा कि कहीं जाने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं होते, फिर भी आप निःशुल्क कर रहे हैं। कभी दिमाग में ऐसा ख्याल नहीं आया कि अभी बस हो गया, अब छोड़ देते हैं, अब कुछ काम करते हैं कुछ? बचपन से मेरा जिद स्वभाव रहा है, जो भी चीज़ को हम सोचे हैं, ठाने हैं, उसको हम पूरा करते हैं, चाहे उसके लिए जितने भी दर्द आंसू गिरे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काहे कि मेरा जिद स्वभाव रहा है। ये डिमेरिट बोलिए चाहे जो भी बोलिए, बहुत जिद्दी स्वभाव मैंने मेरा रहा है। जब संकल्प लिए हैं कि झारखंडी संस्कृति को विकसित करना है, चाहे जो हो जाए बस उसको करना है। दादा निःशुल्क कब तक चलेगा ये कार्य? निःशुल्क जब तक जिंदा है दादा। ये तीसरी बार आपको हम बता रहे हैं कि जब तक मेरे सांसें चलेंगे मेरे कार्य चलेंगे, सांसें रुकेंगे मेरे कार्य स्वतः रुक जाएंगे। देखा दोस्तों, आपने महावीर स्वामीदास से उन लोगों से कुछ बताया आपके जीवन के बारे में कि कैसे उन लोग वो अपने जीवन को इति करते हैं, तो वो दिखाते हैं आपको। तो दादा बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और रोहित ब्लॉग का भी तहे दिल से धन्यवाद। और यदि आप लोग झारखंडी संस्कृति के चित्र अगर देख रहे हैं तो रोहित ब्लॉग को सपोर्ट कीजिए। युवा हैं लेकिन झारखंडी संस्कृति के लिए अपना बहुमूल्य समय दिए। और अभी तक मैं 14 तारीख से शुरू किया हूँ, किसी भी चैनल ने मैंने जो बाहरी जो दूसरे राज्य के चैनल हैं, कभी मैंने अपने चैनल में संस्कृति को जगह नहीं दे रहे हैं। अगर यदि इतने कम उम्र में यदि झारखंडी संस्कृति को अगर ये लोग अपने चैनल में जगह दे रहे हैं, अपील है आप लोग से कि इनके चैनल को सपोर्ट करें, काहे कि झारखंडी संस्कृति को इनके चैनल लेके चल रहे हैं। जोहार।